हो ही जाना, रुका कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का लाइव जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे कि हम आपको लगातार लेकर चलते हैं लाइव अलग अलग घटनाओं, अलग अलग सूचनाओं को लेकर, और हमारा मोटिव ये रहता है कि हम आपको ग्राउंड की परिस्थिति दिखा सकें। जो विभाग हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हैं, काम करने वाले जो भी लोग हैं, अगर उनके कार्यों के अंदर कहीं लापरवाहियां पाई जाती हैं तो उनको हम आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मास्क में मुझे बोलने में दिक्कत हो रही, तो मुझे मास्क हटाना पड़ेगा क्योंकि एक सांस की समस्या हो जाती है जब इसमें सफोकेशन रहती है। आप सब लोग लाइव जुड़िए हमारे साथ में। हम आपको एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, और इस न्यूज़ को हमारे लाने का जो मोटिव है वो ये है कि हम उस विभाग को जागरूक करना चाहते हैं जो पिछले 6 महीने से 1 साल से लोगों को एकदम मूर्ख बनाने का कार्य कर रहा है। मैं आपको यहाँ एक बात थोड़ी व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ कि जब हम उन विभागों के प्रति कई बार सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा हम उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि उनके कार्यों को लेकर हम जब उनको पर्सनली फ़ोन करते हैं और वो पहले करना शुरू कर देते हैं, तो वो विभाग धीरे धीरे लापरवाह भी हो जाते हैं। ऐसे ही लापरवाह विभाग के बारे में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमीरपुर जिला के अंतर्गत NHAI के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी ने हमें लगातार भरोसा दिया, जो खबरें हमने आपके बीच में भी दी हैं, जिसमें उन्होंने लगातार हमें भरोसा दिया कि ये जो रोड, जो महरे से सलौनी वाला रोड है, हम यहाँ पर हार के पास खड़े हैं, ये बुमलू का पुल है और यहाँ पर हम खड़े हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो खतरे से खाली नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी अगर आप लोग देख रहे हो तो पिछले लगभग 1 साल से यहाँ पर पड़ी हुई है, किंतु विभाग बार बार वादे करके, बार बार झूठ बोल के, बार बार इस बात को बोलकर कि हम इसको ठीक करा देंगे, आज तक नींद से जागा नहीं है। आखिर क्यों? ये छोटी सी समस्या देखने को आपको लग रही है, लेकिन ये समस्या किसी की जान ले सकती है। मैं आपको इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण देता हूं कि मैं करीब 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने यहाँ पर एक खबर डाली थी, तो उस बाद मैंने एक दिन रात को अचानक देखा कि 7-8 बजे करीब, शाम को 8 बजे जब सर्दियाँ थी, तो यहाँ पर एक बाइक वाला, और यहाँ पर मैं कार लेके निकल रहा था, बिल्कुल यहाँ पर मैं गाड़ी निकला, और यहाँ से जो बाइक वाला आया, वो बाइक वाला इस जगह चढ़ गया आकर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ चढ़ गया। और ये मिट्टी यहाँ पर डालने का जो कारण है वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, उनका ये कहना था नेशनल हाईवेज के कि सर इस पुलिया के अंदर कहीं कोई क्रैक आ गया है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर ये मिट्टी डाल के रखा हुआ है ताकि यहाँ पर बर्डन ना आए और ये रोड ठीक रहे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ पर जो है रोड क्षतिग्रस्त है और सावधानी से निकलें। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड के आगे मोड़ है। मैं जैसे गाड़ी जा रही, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी के आगे देखिए मोड़ है। उस मोड़ से कैसे कोई व्यक्ति इस बोर्ड को देख सकता है, पहली बात। और चलो देख भी ले तो रोड के ऊपर लगे हुए साइन बोर्ड को बहुत कम लोग देखते हैं। और ऐसे में ये जो जगह है, यहाँ से मोड़ आता है, यहाँ से भी मोड़ आता है, तो ज़्यादातर होता क्या है कि यहाँ पर गाड़ियों का आपस में टकराव होता है। जब गाड़ियों का आपस में यहाँ टकराव होता है तो दुर्घटनाओं के चांसेस भी बन जाते हैं। भले यहाँ कोई दुर्घटना ना हुई हो, किंतु दुर्घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं। दुर्घटनाएं कोई न्योता देकर थोड़ी ना आती हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो लापरवाही है पिछले 1 साल से, जो नेशनल हाईवे जैसे रोड को भी 1 साल में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि करोड़ों रुपए हम रोडों पे रखरखाव के लिए खर्च करते हैं, वो पैचेस उखड़ जाते हैं, ये रोड उखड़ जाता है। इस रोड के ऊपर बहुत सारे खड्डे आपको मैं दिखाऊंगा, जो पैचेस पिछले कई बार टाइम से ठेकेदार लगा चुके हैं और वो रोज उखड़ जाते हैं। वो सारे के सारे कामों के साथ साथ में मैं जैसे चाहूँगा ये दिखाएंगे मेरे सहयोगी यहाँ पर। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी डाली हुई है। आखिर क्यों विभाग इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेता है? क्यों 1-1 साल से इस रोड को बनाने की प्रक्रिया? क्योंकि बनाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो इस रोड को बनाना ही पड़ेगा। क्या बजट की कमी है कोई? क्या सरकार कोई दुर्घटना का इंतजार कर रही है? आखिर क्या है? NHAI के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको ये जवाब देना पड़ेगा, और जनता ये जवाब मांग रही है कि साहब ये जो आपने ये जो 12 फुट का हाईवे यहाँ पर रखा हुआ है निकलने के लिए,
ये क्यों है, इस मिट्टी पड़ने का कारण क्या है, क्यों आप इस मिट्टी को यहाँ से, जब ये रोड क्रैक है तो इस रोड को रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जबकि आपने लगातार 3-4 बार ये आश्वासन दिया है इस बात का कि हम इसको जल्दी ही ठीक कराएंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, लॉकडाउन से करीब 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले भी इस बात पे बात हुई थी, तो उन्होंने इसको लेकर ये आश्वासन दिया था कि हम 10-15 दिन में इसको रिपेयर करा देंगे। उसके बाद लॉकडाउन भी हो गया, लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया, लगभग काम भी चालू हो गए, लेकिन आज तक ये काम इन्होंने चालू नहीं किया। जैसे यहाँ पर पूरे हाईवे पे भी खड्डे पड़े हुए हैं, लगातार पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम इस मुद्दे को उठाते हुए आ रहे हैं कि साहब ये जो खड्डे हैं ये एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, और हमने इन रोडों को बनाने का जो पैसा दिया हुआ है उसमें मेंटेनेंस भी शामिल है। तो उस मेंटेनेंस के तहत उन खड्डों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों उन खड्डों को छोड़कर हमारी जान का दुश्मन बनाया हुआ है? क्योंकि जहाँ खड्डे होते हैं वहाँ गाड़ियों की क्षति तो होती है, साथ साथ में दुर्घटनाओं के चांसेस भी होते हैं। तो ये बड़े ही दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि विभाग जानबूझ के लापरवाही करता है, और जो ये घटनाएं आपके सामने रहती हैं, जो ये छोटी छोटी समस्याएं आपके बीच में रहती हैं, इन समस्याओं को लेकर भी अधिकारी कोई भी स्पष्ट कार्य नहीं करते हैं। तो मेरा यहाँ पर जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से पहले मैं आज दोबारा NHAI के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके संज्ञान में ये बात ला रहा हूँ कि साहब आप इसके लिए तुरंत संज्ञान लीजिए, आप जल्दी ही इसको लेकर कोई कार्य कीजिए, क्योंकि ये वाकया ही खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। फिलहाल हमारा मोटिव ये है, आज हम इस खबर को आप तक पहुँचा रहे हैं और इसका वर्जन हम अधिकारी से लेंगे। अभी इसको लेकर मैं कल आज शाम को या कल बात करूँगा उनसे। हालांकि मैं भी लाइव चल रहा हूँ तो मैं वर्जन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही इसका वर्जन उनसे लेकर दोबारा आपके बीच में लेकर आऊँगा कि ये जो मुद्दा है 1 साल से क्यों लापरवाही की जा रही है, क्यों इस रोड को ठीक नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, आप न्यूज़ को शेयर जरूर कीजिए ताकि हिमाचल सरकार, मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं आपके बीच में इस बात को लाऊंगा। जैसे भी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय को बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये पदवी दी है उन्होंने शायद इस बात का विश्लेषण नहीं किया है, शोध नहीं किया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर PWD विभाग, ये जितना भी सड़कों को लेकर कार्य किए जाते हैं ये मुख्यमंत्री महोदय के अंतर्गत आता है। और आज PWD के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जैसे कि हमने आपको एक संताना संगेड़ी रोड का भी एक इशू आपके बीच में रखा है, उन सारे इश्यूज़ को अगर हम देखें तो वो इश्यूज़ बहुत ही ज्वलंत इशू है। और शायद मुख्यमंत्री महोदय ने उस इशू को नहीं देखा हो कि वो जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का पैसा जो आप लगा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए रोडों के रखरखाव पे लगाते हैं, उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं। हालांकि मेरा ये सिर्फ एक मैसेज है कि हम जब तक हर एक चीज़ को एक दिशा निर्देश के तहत नहीं लेकर आएंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के संज्ञान में ये मामला मैं लेकर आया हूँ। उनसे निवेदन, पहली बार आखिरी बार, कि इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें, क्योंकि ये मुद्दा एक किसी की जान लेने का मुद्दा भी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। न्यूज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।